So dear students, in the previous video we have read more than half the chapter. So now we will start rest of the reading. Okay. Situated in the heart of Gujarat, Ahmedabad has a character which no other country seems to have. गुजरात के हार्ट में सिचुएटेड यानी कि स्थित है अहमदाबाद, और एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा कल्चर है, ट्रेडिशन है इस सिटी का जो किसी दूसरे सिटी के पास शायद नहीं है. Although Ahmedabad is a bustling metropolis with reputed institutes and a rapidly growing economy, अहमदाबाद जो है वो बहुत ही क्राउडेड लार्ज सिटी है और बहुत ज़्यादा जो है वो रेप्यूटेड वेल नोन जो है वो इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर, और यहाँ की इकोनॉमिक जो है वो आर्थिक जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली, बहुत तेज़ी से जो है वो ग्रो करती है. इट इज़ डीपली रूटेड इन ट्रेडिशन. इन सब के बावजूद भी जो है बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर अहमदाबाद जो है वो ट्रेडिशन में सबसे आगे है. ठीक है, संस्कृति में, परंपरा में. ओके. द सिटी इज़ नोन फॉर इट्स एसोसिएशन विद महात्मा गांधी. सिटी को जाना जाता है क्योंकि सिटी जो है, ये शहर जो है वो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है. इन एडिशन टू द कंट्रीज फाइनेस्ट मेडिवियल इस्लामिक आर्किटेक्चर, और महात्मा गांधी के साथ साथ जो है वो और क्या है यहाँ पर, कंट्रीज फाइनेस्ट मेडिवियल इस्लामिक आर्किटेक्चर, जो मध्य युग के जो हैं जो इस्लामी आर्किटेक्चर यानी कि जो बिल्डिंग्स बनी हैं उसके लिए भी जो है ये सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा जाना जाता है. द सिटी ऑफ अहमदाबाद, formerly known as Ahmedabad of Ahmedabadis, was spelled as अहमदाबाद सिटी, जिसको पहले जो है वो अहमदाबाद और यहाँ के पीपल को जो है वो अहमदाबादीज, लोकल में जो है वो अहमदाबादीज के नाम से जाना जाता है. ये जो है अहमदाबाद बाय द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के द्वारा जो है फिर इसको अहमदाबाद बोला जाने लगा. बिकॉज ऑफ विच इट बिकेम इंटरनेशनली नोन एज अहमदाबाद. जब अंग्रेज़ों ने जो है वो अहमदाबाद को अहमदाबाद बोलना शुरू किया तो उसके बाद जो है वो इंटरनेशनली जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसको अहमदाबाद के नाम से ही जाना जाने लगा. बट इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, लेकिन लोकल लैंग्वेज में अहमदाबाद की लोकल लैंग्वेज में इट बिकेम पॉपुलर एज अहमदाबाद. ये जो है वो अहमदाबाद के नाम से पॉपुलर हो गया. एंड द गुजरातीज नो इट एज अहमदाबाद, और गुजराती जो हैं वो इसको अहमदाबाद के नाम से जानते हैं. द सिटीजन्स आर ऑल्सो नोन एज अहमदाबादीज अक्रॉस द वर्ल्ड, और अहमदाबाद के सिटीजन्स को जो है वो संसार में अहमदाबादीज के रूप नाम से जो है वो जाना जाता है. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल्स. यहाँ पर जो हैं वो 100 की जो हैं वो नंबर में जो हैं वो हिंदू और जैन टेम्पल हैं. मॉस्क, मस्जिदें हैं. एंड अदर पिलग्रिम स्पॉट्स इन द सिटी, और दूसरे भी जो हैं वो सेक्रेड स्पॉट्स हैं, पवित्र स्थान हैं शहर में. हाउएवर अमंग ऑल दीज वन स्पॉट दैट ड्राज आवर अटेंशन इज द साबरमती आश्रम. जबकि इन सब के बीच में जो है जो एक जो है वो ऐसा प्लेस है, ऐसा स्थान है जो हमारा ध्यान जो है वो बहुत ज़्यादा खींचता है, और वो क्या है, साबरमती आश्रम, विच वाज गांधी जीज हम्बल रेजिडेंस इन द सिटी ड्यूरिंग इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल. जो गांधी जी का जो है वो रेजिडेंस रहा है इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, यानी कि जब इंडिया जो है वो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहा था, जब गांधी जो थे वो साबरमती आश्रम में रहते थे. The other places that are worth visiting in the city and attract lot of tourists include Kirti Stambh, the unique Siddhi Bashir Minars, Siddhi Sayyid Jali, Alice Bridge and Teen Darwaza with its eternal lamp. जो इनके साथ दूसरे भी जो हैं प्लेस हैं सिटी में जो बहुत ज़्यादा जो हैं वो इम्पोर्टेंस रखते हैं और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट्स को जो हैं वो पर्यटकों को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, वो है कीर्ति स्तंभ, यूनिक सिद्धि बशीर मीनार्स, सिद्धि सैयद जली, एलिस ब्रिज, तीन दरवाजा. Okay, so you can read about these places
विच सिम्बोलाइजेज हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द स्टेट, जो हिंदू और मुस्लिम यूनिटी यानी कि एकता को दिखाते हैं स्टेट में। ओके। Shahjahanand Swami established the Swaminarayan temple in Kalupur located at the heart of the city। स्वामीनारायण टेम्पल जो है उसकी स्थापना जो है वो स्वामी ने की थी कालुपुर में, जो सिटी के हार्ट में यानी कि सेंटर में कह सकते हैं आप लोकेट है। द आर्टिस्टिक वुड वर्क ऑफ द टेम्पल इज फेमस ग्लोबली, और जो इस टेम्पल का जो है वुड वर्क यानी कि जो लकड़ी का काम है वो फेमस है ग्लोबली, पूरे संसार में। The kite loving people of this city celebrate the Navratri festival joyfully and with great fervor। जो काइट लविंग पीपल हैं इस सिटी के, वो नवरात्रि फेस्टिवल जो है बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही ज़्यादा फीलिंग के साथ जो हैं वो मनाते हैं। ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान मैन एंड वीमेन ड्रेस्ड इन कलरफुल क्लॉथ्स परफॉर्म गुजरात फेमस डांस गरबा, जिसमें जो है आदमी और औरतें जो हैं गुजरात की वो कलरफुल ड्रेस पहनते हैं और गुजरात का जो फेमस डांस है गरबा उसको परफॉर्म करते हैं यानी कि गरबा करते हैं। रथ यात्रा द चैरियट प्रोसेशन ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल इज ऑल्सो द प्राइड ऑफ द सिटी। जो सिटी में जगन्नाथ टेम्पल है और जो उसकी रथ यात्रा है वो भी बहुत ज़्यादा जो है पीपल की क्राउड को जो है वो अट्रैक्ट करती है और बहुत ज़्यादा जो है वो लोग इकट्ठे होते हैं उस रथ यात्रा के दौरान। द म्यूजिकल प्रोग्राम्स अरेंज्ड अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ सत्तक फॉर द लास्ट 20 years आर एंजॉयड बाय द म्यूजिक लवर्स ऑफ द एंटायर कंट्री। जो म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो प्रोटेक्शन और सपोर्ट के साथ जो हैं वो पिछले 27 ईयर्स से जो हैं वो चल रहे हैं, वो भी जो हैं वो पूरे कंट्री के जो म्यूज़िक लवर्स हैं उनके द्वारा जो है वो एंजॉय किए जाते हैं। फॉर द बेनिफिट ऑफ टूरिस्ट द अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ लॉन्च्ड द यूनिक हेरिटेज वॉक विच इनेबल्स देम टू हैव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ अहमदाबाद इन जस्ट अ फ्यू आर्ट्स। टूरिस्ट के बेनिफिट के लिए अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने यानी कि नगर पालिका ने जो है वो एक यूनिक हेरिटेज वॉक जो है उसको भी लॉन्च किया है, जो अहमदाबाद का कल्चरल हेरिटेज है उसको फ्यू आवर्स में जो है यानी कि एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर टूरिस्ट जो हैं वो फ्यू आवर्स में जो हैं वो अहमदाबाद के कल्चरल हेरिटेज को जो है वो देख सकते हैं कुछ ही समय में। In fact, the journey into the cultural heritage of Ahmedabad begins right from the Sardar Vallabhbhai Airport of Ahmedabad। वास्तव में जो जर्नी है कल्चरल हेरिटेज की अहमदाबाद की वो बिगिन हो जाती है सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट ऑफ अहमदाबाद से, विच हैज़ बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड, जिसको जो है वो अभी जो है वो डिक्लेयर किया है और अवार्ड किया है द बेस्ट डेवलप्ड एयरपोर्ट ऑफ एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक का जो है वो बेस्ट डेवलप्ड एयरपोर्ट जो है वो अवार्ड मिला है सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट को। It is said that the seeds of prosperity of the city were sown by Seth Ranchhodlal Chotalal। ऐसा कहा जाता है कि जो सिटी में जो है वो प्रोस्पैरिटी यानी कि ग्रोथ के जो सीड्स थे वो किसने बोए थे? सेठ रणछोड़लाल छोटालाल ने। हु इस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन द सिटी, जिन्होंने सिटी में जो है वो फर्स्ट जो है वो मिल जो है वो इस्टेब्लिश की थी, स्थापना की थी। दस द मशीन एज बिगेन इन अहमदाबाद, और उसके बाद जो है वो अहमदाबाद में मशीनी युग का जो है वो आरंभ हो गया था। एंड द सिटी बिकेम एन इंडस्ट्रियल टाउन, और अहमदाबाद जो सिटी है वो एक औद्योगिक नगर जो है वो बन गया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारी मिल्स जो है वो इनका वो डेवलप हो गई थी। Once known as the Manchester of India, today Ahmedabad is famous as the biggest industrial capital of Gujarat। जो अहमदाबाद है इसको भारत का मैनचेस्टर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो उद्योग हैं और औद्योगिक उन्नति हुई है, यानी कि बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारी मिल्स हैं। ओके, अहमदाबाद जो है वो फेमस है बिगेस्ट इंडस्ट्रियल कैपिटल के रूप में गुजरात के।
अपनी इंडस्ट्रीज़ की वजह से। इट कंटेन्स फेमस म्यूजियम्स। अहमदाबाद में क्या क्या है, फेमस म्यूजियम्स हैं, इंक्लूडिंग, और कौन कौन से म्यूजियम हैं, कैलिको टेक्सटाइल म्यूजियम, कैलिको जो है वो एक तरह का कपड़ा है, कॉटन क्लॉथ है, वो म्यूजियम है। द विचार यूटेंसिल्स म्यूजियम, यूटेंसिल्स का एक म्यूजियम है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशियस कलेक्शन है यूटेंसिल्स का, बर्तनों का जो है वो कलेक्शन है, और यू कैन से 4500 प्लस में जो है वहाँ पर यूटेंसिल्स, वहाँ पर बर्तन जो हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं उस म्यूज़ियम में। द सिटी म्यूज़ियम एंड द एलडी म्यूज़ियम ऑफ इंडोलॉजी, और क्या है, सिटी म्यूज़ियम है और एलडी म्यूज़ियम ऑफ इंडोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय इंडोलॉजी हेयर, एकेडमिक स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर, जिसमें आपको हिस्ट्री और कल्चर जो है उसकी स्टडी करने का जो है वो मौका मिलेगा जब आप उस म्यूज़ियम की विज़िट करोगे। देयर आर ऑल्सो सेवरल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, कई जो हैं वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, द फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, CEPT. What do you mean by CEPT here? Center for Environment Planning and Technology University है ये, and the Nirma University. So dear students, these are the academic institutions which are situated in Ahmedabad. All of these have helped the city. और ये जो सारे म्यूज़ियम हैं और सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्होंने हेल्प की है सिटी को टू बिकम एन एजुकेशनल हब ऑफ द कंट्री, कि सिटी जो है यानी कि अहमदाबाद सिटी जो है वो कंट्री का एजुकेशनल हब बन गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे म्यूज़ियम हैं जिनको देख के भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो इसीलिए जो है वो एजुकेशनल हब बन गया है। ठीक है, क्या बन गया एजुकेशनल हब, अहमदाबाद। ओके, so dear students, this was our chapter about Ahmedabad. I hope you have learned a lot about Ahmedabad from this chapter, and please read it carefully at home, okay, so that if something is left, so you can revise it quickly. Okay, so I hope you all have understood the chapter up to where we have read. So this was all for this is all about the chapter. Okay dear students.